हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की ओर जिसमें मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। एंड मेरे अभी जो बाई लिस्ट वाले, जो बाई करने वाले स्टॉक्स के जो लिस्ट है ना, उसमें ये 5 स्टॉक्स को मैं शॉर्ट लिस्ट करके आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है। कुछ स्टॉक्स हैं जो ज़बरदस्त ब्रेकआउट देने वाले हैं, तो कुछ स्टॉक हैं जिनमें एक स्ट्रांग सपोर्ट का क्रिएशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए डिटेल्ड वे में इन 5 स्टॉक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। फंडामेंटली ये काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है। करेंटली 1120 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। एक बार आप इनके वैल्यूएशन के ग्राफ को देखो तो 70 के आसपास पी रेशियो चला गया था, वहां से गिर के अभी 30 के आसपास आ गया है। एंड आप इनके अर्निंग के बार को देख सकते होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इनका जो अर्निंग है वो कंसिस्टेंसी के साथ लगातार ऊपर की ओर ही मूव कर रहा है। बीच में बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं है। इनके अर्निंग्स में हम लोगों को प्रॉपर कंसिस्टेंसी दिखता है। प्लस इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर आप नज़र डालोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी स्ट्रांग है, जहाँ पे प्रोमोटर के पास 65% का स्टेक है, एफआई 7% स्टेक ओन करके चल रही है, डीआई के पास 2.5% एंड पब्लिक के पास 24% का स्टेक है। तो ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। एंड ये एक तरफा विदाउट गिविंग एनी माइनर एंड मेजर पुल बैक ये लगातार ऊपर की ओर ही मूव कर रहा था। तो मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था कि नहीं भाई चलिए करेक्शन होगा अच्छा खासा, एंड वो करेक्शन हुआ भी। अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 56% नीचे गिर गया। बट आपको याद होना चाहिए, एक पॉइंट मैं आप लोगों को कई बार बताता हूँ कि कितना ही फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी का स्टॉक क्यों ना हो, अगर वहाँ पे अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई है तो विदाउट साइडवेज वो स्टॉक अप ट्रेंड में दोबारा से कन्वर्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप शार्प अप ट्रेंड देख रहे हो, उसके बाद एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड भी आया, अब लोअर लेवल से एक तरफा ही ऊपर की ओर मूव कर रहा है। क्या ये तेज़ी सस्टेनेबल है? टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये तेज़ी सस्टेनेबल नहीं है। यहाँ पे कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस स्टॉक को रडार पे रखा हुआ हूँ कि अगर इन केस इसी तरीके से ऊपर की ओर चल जाता है तो एक्सेप्शनल केसेस हर फील्ड में होते हैं। 100 में 95 स्टॉक्स नॉर्मल मूव करेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली, 5 स्टॉक्स होंगे जो प्राइस एक्शंस के विरुद्ध मूव करेंगे। बट उन 5 स्टॉक्स के चक्कर में मैं 95 स्टॉक्स का एनालिसिस तो गलत नहीं कर सकता हूं। तो इसीलिए जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो टेक्निकल एनालिसिस में मैंने सीख रखा है, उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक मूव करेंगे तो ठीक है, नहीं मूव करेंगे तो वो स्टॉक मेरे हाथ से छूट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में अनेकों स्टॉक्स अवेलेबल हैं। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड स्टॉक के रिगार्डिंग मैं तो यही उम्मीद करके चल रहा हूँ कि ये आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाएगा। एंड ये जो एक तरफा ऊपर की ओर मूव कर रहा है ना, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर ये गिरता है तो दोबारा से इस पर्टिकुलर लेवल के पास आते ही मैं कुछ क्वांटिटी बाय करना प्रेफर करूँगा। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरीके का बिहेवियर होता है। देखिए, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में यहाँ पे अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, तो इसको क्लोजली हम लोग ट्रैक करेंगे, देखते हैं कि इस तरीके का बिहेवियर होता है या फिर नहीं। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है मिसेज बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज़ लिमिटेड। करेंटली 212 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बिस्किट्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स ये बनाती है सिंस 1995। मार्केट कैप 6500 करोड़ का है। छोटी कंपनी है बट स्टिल आप इनके अर्निंग्स में कंसिस्टेंसी को देखो, अच्छा खासा इनका अर्निंग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यही मेन रीज़न है कि बिग प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। पब्लिक का होल्डिंग 21% से गिर के 16% हो गया, और ख़रीदा किसने है जम के? डीआई ने। 18% से बढ़ के 25% स्टेक डीआई का हो गया है। तो कंपनी ये भी फंडामेंटली स्ट्रांग है। एंड इसके टेक्निकल चार्ट को भी देखा जाए तो ये भी एक तरफा ऊपर की ओर मूव कर रहा था लिस्ट होने के बाद, एंड अभी देखा जाए तो ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। अप्रॉक्स
परसेंट का ये करेक्शन दिखा चुका है। अब लोअर लेवल पे समहाउ बेस बना रहा है, अच्छा बात है। जब ये गिर रहा था हम लोगों ने इसको इग्नोर करा, कोई एनालिसिस नहीं किया, मैंने कोई वीडियोस अपलोड नहीं करा। अब यहाँ पे लिटिल बिट बेस फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, तो अब जाके इसको थोड़ा सा अपने रडार पे हमें रखने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए इस वीडियो में जितने भी स्टॉक्स हैं ना वो फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड अभी अच्छे भाव पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी यहाँ पे फोकस करेंगे, जब सारे लोग इनको भूल चुके हैं तब एक्चुअल वे में वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका हमें मिलता है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। अब देखिए इस कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल्ड वे में मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, सभी लोगों को पता है। इनफैक्ट एक समय पे ये ट्रेंड में हुआ करता था स्टॉक, सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए रहते थे। बट अभी जब ये 2024 से अंडर परफॉर्म कर रहा है तो लोग इसको भूलते चले जा रहे हैं। बट इसी अप्स एंड डाउन्स में आप देखो तो एक ज़बरदस्त ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न इज ऑन द वे। यहाँ पे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का चार्ट में जैसे ही जूम आउट करूँगा तो आपको पता चलेगा कि एक बड़ा सा ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे इस तरीके से आप इस पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ये बन गया हमारा सपोर्ट लेवल। अब इन दोनों लेवल्स के बीच में ही ये कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। अब जैसे ही इस चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा खासा अप मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। न्यू ऑल टाइम हाई तो बनेगा ही, बट टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से ये 3000 के लेवल को भी क्रॉस करने का पोटेंशियल रखता है एज पर दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न। फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। इनफैक्ट अगर आप इनके वैल्यूएशन को देखोगे तो इनका वैल्यूएशन भी अभी अच्छा खासा ड्रॉप कर चुका है। इनके करंट पी रेशियो पे ध्यान दिया जाए तो कितना आ गया है, 200 से गिरता हुआ 60 के आसपास आ गया। अब आप एक चीज़ बताइए, 200 पे ट्रेड कर रहा था पी रेशियो, कितना दिन सस्टेन करेगा? आज नहीं तो कल तो करेक्शन होना ही था। इतना प्रीमियम वैल्यूएशन थोड़ी ना ज़्यादा दिन तक टिकेगा। 200 से गिर गया, अभी 60 पे आ गया, तो अब अच्छा खासा हो गया इनका वैल्यूएशन। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर, जो डोमिनोज बनाती है। कंपनी का नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड। 482 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड फाइनली आज जो यहाँ पे 3.6% का तेज़ी दिखाना, उससे समहाउ लग रहा है कि शायद से स्टॉक ने एक तगड़ा सपोर्ट ले लिया एंड वो भी किसी रैंडम लेवल पे नहीं, इनके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे। चार्ट को मैं जूम आउट करता हूँ तब आपको पता चलेगा कि स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा था ना वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा था। इसी सपोर्ट लेवल पे मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने एग्रेसिव बाइंग विटनेस किया है एंड उसी सपोर्ट लेवल पे आते ही दोबारा से बाइंग हैपनिंग यहाँ पे हो रहा है। नो डाउट वैल्यू इन्वेस्टिंग के लेवल पे अभी जुबिलेंट फूड वर्क्स ट्रेड कर रहा है। हालांकि रिवर्सल वाला बुलिश प्राइस एक्शन तो अभी नहीं बना है, बट स्टिल यहाँ पे एक बेट तो मेरे हिसाब से बनता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कुछ क्वांटिटीज़ तो खरीदे जा ही सकते हैं। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है ईमिल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड। ऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है इसका एंड इंडिया की 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर कंपनी है ये। एंड यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कंपनी भी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अभी पिछले कुछ क्वार्टर्स में अर्निंग में डिक्लाइन आया है, बट इनका बेस तगड़ा है, ठीक है ना। इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी ये छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कैटेगरी, 5000 करोड़ का मार्केट कैप है, बट स्टिल यहाँ पे एफआई का पार्टिसिपेशन देखिए 4.7%, डीआई का पार्टिसिपेशन 20%। तो फंडामेंटली तो स्ट्रांग है ही, हाई बीटा स्टॉक है, ग्रोथ इसमें ज़्यादा मिलेगा एंड उतना ही रिस्क भी है, ये चीज़ भी मान के चलना है। टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आफ्टर ह्यूज करेक्शन यहाँ पे ये अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास पहुँच रहा है एंड इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक कंप्लीटली बुलिश होने का पोटेंशियल रखता है। अभी तक क्लियर कट बुलिश ट्रेंड की शुरुआत स्टॉक में हमें देखने को नहीं मिली है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद एक फाइनली एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड का शुरुआत हो सकता है, बट इस फ्लो में इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा देन आई विल बी नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। यहाँ पे कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो चलिए मिलता हूँ अब कल नए वीडियोस के साथ। ओके देन बाय बाय।